नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है राजस्थान बुलेटिन का, जिसमें बात होगी डिपरी चंबल की, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का भव्य स्वागत किया गया। साथ ही बात होगी जयपुर की, जहां लॉ एंड लीगल डिपार्टमेंट की ओर से पीपीएस और एसपीपीएस अधिकारियों के लिए एक विशेष वर्कशॉप का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। डिपरी चंबल में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। मंडल महामंत्री बुद्धि प्रकाश आर्य, पूर्व मंडल अध्यक्ष रामशंकर शर्मा, रिंकू प्रधान सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया। इस दौरान ओम बिरला ने कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों से मुलाकात कर क्षेत्र की समस्याओं व विकास कार्यों पर चर्चा की और कहा कि केंद्र सरकार चंबल क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। डिपरी चंबल इटावा से सी न्यूज संवाददाता आकाश बैरवा की रिपोर्ट। शाहबाद में 21 मई को शाहबाद जंगल बचाओ मिशन के तहत 3000 लोगों की महारैली निकाली जाएगी। गब्बर यादव के नेतृत्व में ये रैली नगरकोट माता मंदिर से एसडीएम कार्यालय तक जाएगी, जिसमें 400 हेक्टेयर जंगल बचाने, पंप्ड स्टोरेज प्लांट रद्द करने, लाखों पेड़ों की कटाई रोकने और सांधरी क्षेत्र में अवैध शराब बंद कराने की मांग उठेगी। प्रदर्शनकारियों ने 19 जनवरी को राष्ट्रपति ज्ञापन का जवाब मांगते हुए चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। 12 से सी न्यूज संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। गोटरा कला में हरिवंश केवट समाज द्वारा आयोजित पपलाज माता के भव्य यज्ञ में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पहुंचकर पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। जिलाध्यक्ष प्रेम गोचर ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालु, समाज के गणमान्य लोग और कार्यकर्ता शामिल हुए, जहां जयकारों से माहौल भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालुओं के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई थी और सुरक्षा व यातायात को लेकर प्रशासन पूरी तरह तैनात रहा। डिपरी चंबल इटावा से सी न्यूज संवाददाता आकाश बैरवा की रिपोर्ट। जयपुर में लॉ एंड लीगल डिपार्टमेंट द्वारा पीपीएस और एसपीपीएस अधिकारियों के लिए आयोजित विशेष वर्कशॉप में राजस्थान सरकार के मंत्री जोगाराम पटेल और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश डीजीपी राजीव शर्मा और कई वरिष्ठ अधिकारियों ने कानून व्यवस्था, न्यायिक प्रक्रिया और अभियोजन कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने पर चर्चा की। विशेषज्ञों ने अधिकारियों को विधिक प्रक्रियाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी और कहा कि ऐसी कार्यशालाएं न्यायिक एवं पुलिस प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में सहायक होती हैं। टर्म तो पूरा किया उन्होंने और दूसरे टर्म में वो 2 साल रहने के बाद फिर 2016 में एमएलए का चुनाव लड़ने चले गए। बहुत अनुभव उनको है, उनका लाभ बंगाल की जनता को मिलेगा और बंगाल में जो कुशासन तो तुष्टीकरण की नीति उसका अंत होगा, डेवलपमेंट की रफ्तार तेज होगी, गुड गवर्नेंस नागरिकों को प्रोवाइड किया जाएगा और जो सपना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कभी देखा था उस सपने को साकार किया। सर, राहुल गांधी ने बोला कि वोट चोरी की सरकार बनाइए। देखिए, गृह मंत्री जी ने कल खूब बोला ना, आपने देखा होगा ना कि आपके जो साथी आपकी इंडी गठबंधन में ये बंगाल में जीत रहे थे तो क्या वोट चोरी कर रहे थे क्या? उन्होंने राहुल गांधी जी को कहा चिंतन करना चाहिए, आप झूठे आरोप क्यों लगाते हो? ऐसे आरोप लगाते हैं और आज उनके साथ बैठे हैं। देखिए, वोट चोरी के मामले में लोकसभा और राज्यसभा में एसआईआर की चर्चा के समय खूब चर्चा हुई और उनकी पोल खुल गई थी कि सबसे ज्यादा अगर वोट चोरी की घटनाएं हुई है किसी के जमाने में तो कांग्रेस के जमाने में, जिसमें उदाहरण सरदार पटेल साहब का भी लोगों ने दिया बहस में, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी का भी दिया। पहला चुनाव तो बाबा साहब को ही हरा दिया उन्होंने 74,333 वोट खारिज करवा करके। तो वो किस मुंह से बोल रहे हैं जी? गृह मंत्री जी ने ठीक ही कहा, उनको चिंतन करना चाहिए। आज कार्यक्रम के बारे में आज फैसला कितनी काल कर रहेगी? देखिए, आज ये जैसे हमारे राजस्थान के विधि मंत्री माननीय जोगाराम जी पटेल साहब ने कहा कि ये ऐसी पहली कॉन्फ्रेंस है, ये पहला प्रयास है। जितने भी हमारे पीपी हैं, एसपीपी हैं, उनको पूरे प्रदेश के उनको यहाँ
लाया गया है, इनको क्या दिक्कत आ रही है उसका भी हम चिंतन कर रहे हैं। जो न्यू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो चेंजेज आया, आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता आई, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई, इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ, ई प्लेटफॉर्म बने, हमारा साइबर का क्राइम जो बढ़ रहा है उसको हम कैसे कंट्रोल करें, उसमें इनकी पीपी और ईपीपी की क्या भूमिका हो। जयपुर से सी न्यूज संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।